दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की क्लास में जहां पर देखेंगे आज हम सामान्य हिंदी की इस क्लास में 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और टॉपिक है हमारा मुहावरे, लोकोक्ति, शब्दार्थ एवं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इन चारों टॉपिकों के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्लास को। और यहाँ से हम कम से कम 5 से 6 प्रश्न 1 से 1.5 घंटे के अंदर क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न दिया है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है ए लोक की उक्ति, बी लोक की बातें, सी लोगों के लेख, डी अच्छी बातें। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा लोक की उक्ति। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। अगला प्रश्न, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, देखते हैं चारों ऑप्शनों में से। ए लोकोक्ति, बी मुहावरा, सी विशेषण, डी सर्वनाम। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लोकोक्ति। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। ए पहले देखते हैं, युवकों को डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए। अपने ए वाला ऑप्शन दिया गया, अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, बी अपने पैरों पर पसारने के बाद, सी अपने पैरों पर खड़े, डी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो यहाँ पर युवकों का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति को चुनिए। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है यहाँ पर। ए अंधे की लकड़ी, बी 9 2 11 होना, सी गले पड़ना, डी अधजल गगरी छलकत जाए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी अधजल गगरी छलकत जाए। अगला प्रश्न, अक्ल पर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए मूर्ख बन जाना, बी अपमानजनक बात कहना, सी बुद्धि भ्रष्ट होना, डी बेफिक्र होना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए सहमत होना, बी धोखा देना, सी जीत जाना, डी उत्तीर्ण होना। तो यहाँ पर अंगूठा दिखाने का जो मतलब है वह हो जाएगा धोखा देना। अगला प्रश्न, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि अंडे सेना मुहावरे का अर्थ बताना है। ए मुर्गी का चूजे के ऊपर बैठना, बी स्वावलंबी होना, सी स्वार्थ सिद्ध करना, डी घर में बेकार बैठना। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडे सेना, यानी मुहावरे का अर्थ है घर में बेकार बैठना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न दिया गया है, अरड़ रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ए विरह गीत, बी निरंतर निवेदन, सी निरर्थक, डी बेसुरा गायन। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी निरर्थक। अगला प्रश्न, अरड़ रोदन का अर्थ है। ए जोर जोर से रोना, बी जंगल में चुपचाप रोना, सी
अकेले में बैठकर रोना। डी व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। यहाँ पर इसका राइट आंसर अरड रोदन करना का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। देखते हैं अगला प्रश्न, जैसा कि दिया गया है, अंगार सिर पर धर लेना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। ए विनाशकारी बन जाना। बी मरने को उद्धत होना। सी दूसरे को डराना। डी कठिन विपत्ति सहना। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी कठिन विपत्ति सहना। अंगार सिर पर धर लेना का अर्थ है। अगला प्रश्न दिया गया है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है। ए अपनी प्रशंसा स्वयं करना। बी अपना मतलब निकालना। सी अत्यधिक प्रिय होना। डी बहुत समय बाद दिखना। तो अपने मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो ए वाला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है। ए ज्ञान होना। बी गुप्त मंत्रणा होना। सी अपने में सीमित होना। डी काम न आना। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का हो जाएगा गुप्त मंत्रणा होना। अगला प्रश्न, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। सिर खपाना। बी सिर खाना। सी सिर नीचा होना। डी सिर पड़ना। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी सिर खाना अवांछित संवाद का अर्थ है। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी का अर्थ है। ए राज्यविहीन स्थान। बी अन्याय की जगह। सी जहां अंधेरा हो। डी सुनसान जगह। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हो जाएगा हमारा बी अन्याय की जगह अंधेर नगरी का अर्थ है। अगला प्रश्न है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। ए अंधे का रास्ता रोशन करना। बी नासमझ को उपदेश देना। सी नासमझ को रोशनी देना। डी अंधे की सहायता करना। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी नासमझ को उपदेश देना। अगला प्रश्न, अंडे का शहजादा का अर्थ है। ए कमज़ोर व्यक्ति। बी चालाक व्यक्ति। सी अनुभवी व्यक्ति। डी अनुभवहीन व्यक्ति। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी अनुभवहीन व्यक्ति यानी कि अंडे का शहजादा। अगला प्रश्न, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है। ए गुस्सा होना। बी दुखी होना। सी बहुत आनंदित होना। डी बीमारी होना। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी बहुत आनंदित होना अंग अंग फूले न समाना का अर्थ है। अगला प्रश्न, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए मूर्ख होना। बी समझदार होना। सी नुकसान होना। डी जोखिम मोल लेना। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी जोखिम मोल लेना। अगला प्रश्न, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। ए बैसाखी का सहारा। बी अंधे की विशेष छड़ी। सी कुमार्ग पर चलना। डी एक ही सहारा। तो यहाँ पर अंधे की लकड़ी से तात्पर्य जो है वह हो जाएगा एक ही सहारा। अगला प्रश्न, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। ए मित्र। बी महापंडित। सी महामूर्ख। डी शत्रु। तो यहाँ पर अक्ल का दुश्मन का मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। सी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं,
अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। ए मीठी छुरी, बी मुंह में राम बगल में छुरी, सी पेट में दाढ़ी, डी आस्तीन का सांप। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर 21 का डी हो जाएगा। अदृश्य शत्रु का अर्थ यानी कि अदृश्य शत्रु, तो यहाँ आस्तीन का सांप हो जाएगा जो दिखाई नहीं देगा। अगला प्रश्न है, आदर और निरादर करना यह अर्थ किस मुहावरे का है? ए पान पनही खिलाना, बी पान फूल सा, सी पान पत्ते तक सीमित होना, डी पान फूल पर रहना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर पान पनही खिलाना। अगला प्रश्न, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है? ए आंसू बहने न देना, बी अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, सी गुस्सा होना, डी चुपचाप दुख सह लेना। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी चुपचाप दुख सह लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? ए किसी अन्य जीव का आदमी से परिवर्तित होना, बी आदमी जैसा दिखना, सी अच्छा व्यवहार सीखना, डी कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा आदमी बनना का अर्थ है अच्छा व्यवहार सीखना। अगला प्रश्न, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है? ए ज्ञान होना, बी भ्रम में पड़ना, सी आँख किरकिराना, डी लज्जा दूर होना। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए आँख खुलना का अर्थ है ज्ञान होना। अगला प्रश्न, आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है? ए किसी के प्रति आकर्षित होना, बी इशारा करना, सी धोखा खाना, डी नींद आ जाना। 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर है आँख लगना का अर्थ है नींद आना, आ जाना। अगला प्रश्न, आँख का पानी ढलना इस मुहावरे का सही अर्थ है? ए बहुत क्रोधित होना, बी निर्लज्ज होना, सी बुढ़ापा आ जाना, डी मर जाना। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी निर्लज्ज होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। ए आँख का काजल, यहाँ पर ए सुंदर है, बी अत्यंत प्रिय है, सी दर्द देने वाला, डी गहरा रंग। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी अत्यंत प्रिय। अगला प्रश्न, आँख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है? ए सामने ना आना, बी शर्म से नज़र ना मिलाना, सी सामना करना, डी उपेक्षा करना। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आँख नीची होना का अर्थ है शर्म से नज़र ना मिलाना। अगला प्रश्न, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का अर्थ क्या है? ए हरिभक्त का मार्ग कठिन होता है, बी उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, सी ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, डी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में करना या दूसरे कार्य को करना। अगला प्रश्न है, असंभव काम करना का अर्थ मुहावरा है? ए आसमान के तारे तोड़ना, बी आसमान सिर पर उठाना, सी आसमान पर दिमाग होना, डी आसमान पर चढ़ा देना। असंभव कार्य का करना
का अर्थ है आसमान के तारे तोड़ना। अगला प्रश्न, सही मुहावरा है। ए, नेत्रों में मिट्टी डालना। बी, आँखों में रेत फेंकना। सी, आँखों में धूल झोंकना। डी, आँखों में कचरा डालना। तो यहाँ पर सही मुहावरा पूछा जा रहा है सिर्फ, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, आँखों में धूल झोंकना। यह सही मुहावरा है। अगला प्रश्न, आँखें भर आना का अर्थ है। ए, आंसू आ जाना। बी, भाव विभोर होना। सी, नींद आना। डी, आँख दुखना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, आंसू आ जाना। अगला प्रश्न, आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए, घूरना। बी, लज्जित होना। सी, आकर्षित होना। डी, आमने सामने होना। तो यहाँ पर आंखें चार होने का अर्थ है आमने सामने होना। अगला प्रश्न, आंखें फेर लेना का अर्थ है। ए, दूसरी तरफ देखना। बी, किसी और को चाहना। सी, उदासीन हो जाना। डी, नाराज हो जाना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, उदासीन हो जाना। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आठ आठ आंसू रोना। ए, पछताना। बी, बहुत अधिक विलाप करना। सी, आश्चर्यचकित होना। डी, गिन चुन कर रोना। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए, पछताना। अगला प्रश्न, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ए, असंभव काम होना। बी, बहुत शोर करना। सी, चुगली करना। डी, अचानक आफत आ पड़ना। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी, अचानक आफत आ पड़ना। आसमान फटना का मुहावरा है, यह सही अर्थ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ दिया गया है। ए, आकाश के तारे तोड़ना का अर्थ बताना है। ए वाला ऑप्शन है आसमान से तारे जोड़ने की कोशिश करना। बी, आसमान छूने की कोशिश करना। सी, असंभव काम करना। डी, काम तमाम करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा असंभव काम करना। यह आकाश के तारे तोड़ने का अर्थ है। अगला प्रश्न, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताइए। ए, दांत काटी रोटी। बी, आस्तीन का सांप। सी, अक्ल की दुम। डी, आबनोश का कुंदा। यहाँ पर कपटी मित्र के लिए मुहावरे का सही अर्थ बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न, उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। ए, भ्रम को दूर करना। बी, किसी बात पर ध्यान न देना। सी, स्वागत के लिए राह देखना। डी, अंधकार दूर करना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रम को दूर करना। आंखें खोल दी इसका मुहावरे का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। ए, घनघोर वर्षा होना। बी, बहुत अधिक उपद्रव करना। सी, बहुत भारी प्रयास करना। डी, नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। तो यहाँ पर आकाश पाताल एक करना का अर्थ है बहुत भारी प्रयास करना। अगला प्रश्न, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। ए, अप्रिय लगना। बी, धोखा देना। सी, कष्टदायक होना। डी, बहुत प्रिय होना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर आँख की किरकिरी होना, यानी कि ए वाला हो जाएगा। अप्रिय होना और इसके अतिरिक्त कष्टदायक होना, यह दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, यानी कि ए और सी सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है। ए,
सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। बी, आँख में लगाने वाले काजल की चोरी करना। सी, मामूली वस्तु की चोरी करना। डी, असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। तो यहाँ पर आँख का काजल चुराना का अर्थ हो जाएगा सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। अगला प्रश्न, आँख फेरना मुहावरे का अर्थ है। ए, प्रेमपूर्ण दृष्टि डालना। बी, पहले जैसा प्रेम न रखना। सी, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना। डी, किसी वस्तु पर उड़ती नज़र डालना। तो यहाँ पर आँख फेरना का सही अर्थ हो जाएगा पहले जैसा प्रेम न रखना। अगला प्रश्न, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। ए, चारों तरफ जल ही जल होना। बी, रास्ते का बंद होना। सी, दोनों ओर मुसीबत। डी, बीच से निकल भागना। तो यहाँ पर आगे कुआं पीछे खाई का मतलब है दोनों ओर मुसीबत आना। अगला प्रश्न, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है। हवन करना। बी, देवता को प्रसन्न करना। सी, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। डी, क्रोध से आग बबूला होना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। अगला प्रश्न, आँच न आने देना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। ए, आग दूर रखना। बी, जरा भी कष्ट ना आने देना। सी, गर्मी ना आने देना। डी, बहुत कष्ट होना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जरा भी कष्ट ना आने देना। अगला प्रश्न, निम्न मुहावरे का अर्थ है। ए, मुहावरा कौन सा दिया गया है, इलायची बांटना। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन दिया गया है धोखा देना। बी, दावत देना। सी, प्रभावित करना। डी, अपर्याप्त वस्तु होना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, दावत देना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए, खो जाना। बी, दिखाई न देना। सी, दूर जाना। डी, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो ईद का चांद होना का अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला प्रश्न, बहुत दिनों बाद दिखना का अर्थ मुहावरा जैसा कि प्रश्न रिपीट हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा सी, ईद का चांद होना। अगला प्रश्न, मुहावरे का अर्थ लिखिए। ए, उल्टी गंगा बहाना का अर्थ बताना है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं। ए, गंगा के साथ बहना। बी, गंगा के विपरीत दिशा में जाना। सी, विपरीत काम करना। डी, अनुकूल काम करना। यहाँ पर उल्टी गंगा बहाना का अर्थ हो जाएगा विपरीत काम करना। अगला प्रश्न, ऊँट की चोरी निहुरे का अर्थ है। ए, जान जोखिम में डालना। बी, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। सी, उदंड व्यक्ति की दुष्टता। डी, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का छत्तीसगढ़ी पर्याय है। ए, ऊँट के मुंह में जीरा। बी, ऊँट परांग। सी, हाथी के पेट में सुहारी। डी, समुंदर में एक बूंद। ई, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, हाथी के पेट में सुहारी। अगला प्रश्न, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। ए, आँख का अंधा नाम नयन सुख। बी, ऊंची दुकान फीका पकवान। सी, ऊँट के मुंह में जीरा। डी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी, ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला प्रश्न यह है, एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा।
ए एड़ियाँ साफ करना, बी परिश्रम करना, सी बहुत दौड़ धूप करना, डी परेशान करना। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी बहुत दौड़ धूप करना। अगला प्रश्न, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है? ए आँखों का तारा, बी नाक का बाल होना, सी अंधे की लाठी होना, डी आंखें बिछाना। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी अंधे की लाठी होना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आँख न भाना मुहावरे का सही अर्थ है? ए उपेक्षा करना, बी विरक्त होना, सी तटस्थ होना, डी बिल्कुल अच्छा ना लगना। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल अच्छा ना लगना। अगला प्रश्न, विपत्ति को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है। तो यहाँ पर इस रेखांकित शब्द का मुहावरा बताना है या मुहावरे का अर्थ बताना है। ए बेवकूफ़ आदमी, बी निपट मूर्ख, सी खोपड़ी उल्टी होना, डी सोते रहना। तो औंधी खोपड़ी का सही अर्थ हो जाएगा निपट मूर्ख। अगला प्रश्न, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है? ए बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, बी अनुपयुक्त जगह रहने वाला, सी बहुत अधिक पढ़ने वाला, डी ज्ञान का दुश्मन। तो किताब का कीड़ा होना का सही अर्थ जो है वह हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाला। अगला प्रश्न, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का अर्थ है? ए गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग, बी कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है कभी बड़ा, सी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, डी जल और स्थल हर जगह है। तो यहाँ पर कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इसका सही अर्थ जो है वह हो जाएगा जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगला प्रश्न, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है? ए सारा भेद खोल देना, बी कच्चे काम को पक्का करना, सी भेद छिपाना, डी कान का कच्चा होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि कच्चा चिट्ठा खोलना का सही अर्थ हो जाएगा सारा भेद खोल देना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ पर मुहावरा दिया है कथा के बैंगन। ऑप्शन दिए गए हैं, ए मन में गढ़ंत बातें, बी असंभव वस्तु, सी कृपण व्यक्ति, डी केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो कथा के बैंगन का सही अर्थ हो जाएगा केवल दूसरों के लिए उपदेश। अगला प्रश्न, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? ए किसी कार्य का समाप्त होना, बी डूबने से बचना, सी लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, डी नदी पार करने में असफल होना। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए किसी कार्य का समाप्त होना। अगला प्रश्न, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? ए काठ का उल्लू होना, बी अक्ल का दुश्मन, सी आस्तीन का सांप, डी इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है? ए रंग उतर जाना, बी सच्चाई का पता लगना, सी भेद प्रकट होना, डी चमक का गायब होना। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी कलई खुलना का मतलब है भेद प्रकट होना। अगला प्रश्न, काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है? ए पराधीन होना, बी जला वतन करना, सी गुस्सा होना, डी दीर्घायु होना। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर
ए पराधीन होना। अगला प्रश्न देखते हैं। इस मुहावरे का अर्थ दर्शाता है सही विकल्प कौन सा है, यानी कि कोढ़ में खाज होना। कोढ़ में खाज होना का सही अर्थ बताना है इतना। ए ऑप्शन दिया गया है किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना। बी दुख पर और दुख होना। सी समस्याओं में कमी होना। डी समस्या का समाधान है संसाधनों का अभाव। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर दुख पर और दुख होना। अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अर्थ व्यक्त करता है कलेजा ठंडा होना। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जाएं। अर्थ देखना है मन में शांति होना। बी प्रिय होना। सी बहुत दुखी होना। डी धीरज खोना। इसका राइट आंसर देखें कलेजा ठंडा होना का, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मन में शांति होना। अगला प्रश्न। कान फूंकना का अर्थ है ए चौकन्ना करना। बी गुरुमंत्र देना। सी जादू टोना करना। डी चुगली करना। ई इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन। कान फूंकना का अर्थ है गुरुमंत्र देना। अगला प्रश्न देखते हैं। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए बड़ा काम करना। बी गद्दार होना। सी भाग जाना। डी का लंबित होना, यानी कि कलंबित होना का अर्थ बताना, यानी कि काफूर होने का सही अर्थ बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका देखें तो हो जाएगा हमारा सी भाग जाना। अगला प्रश्न। का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई समय पर काम नहीं हो। बी समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता हो। सी समय का लाभ न उठाता हो। डी समय का पालन करता हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा समय पर काम नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा केर बेर का संग होना का अर्थ है। चार ऑप्शन है यहाँ पर। दोनों अलग अलग। बी विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। भाग्य की बात। डी दयावान निष्ठुर होना। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। अगला प्रश्न। कान काटना मुहावरे का अर्थ है ए कट खाना होना। बी चतुर होना। सी मूर्ख होना। डी विनम्र होना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर होना। अगला प्रश्न। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है ए एक विपद से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। बी कड़ाही और चूल्हा पास पास होता है। सी एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। डी कड़ाही चूल्हे में गिर गई। यहाँ पर कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है एक विपरीत से विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। अगला प्रश्न। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है ए बहरा होना। बी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। सी सभी पर अविश्वास करना। डी कम सुनाई देना। तो यहाँ पर कान का कच्चा होना का सही अर्थ हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। अगला प्रश्न। कूप मंडूक होना का अर्थ है ए कुएं में गिरना। बी मूर्ख होना। सी मात देना। डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा
सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। अगला प्रश्न, कान पकड़ना का अर्थ है ए प्रतिज्ञा करना, बी कान पक जाना, सी गलती करने पर दूसरे के कान पकड़ना, डी यह मुहावरा नहीं है। तो यहाँ पर कान पकड़ना का सही अर्थ बताना है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रतिज्ञा करना। अगला प्रश्न, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। 4 ऑप्शन है। ए कोयले का व्यापार मत करो, बी कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, बी सी दलाली नहीं करनी, डी खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। इसका राइट आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। ए निराश होना, बी जीत जाना, सी कमर टूट जाना, डी चोट लगना। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर निराश होना। अगला प्रश्न, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। ए नकली घोड़े दौड़ाना, बी बहुत परिश्रम करना, सी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, डी जांच पड़ताल करना। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर सी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अगला प्रश्न, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ए शर्मिंदा होना, बी टुकड़ों में बंटना, सी विभाजित करना, डी आंखें चुराना। इसका राइट आंसर देखा जाए कि कट जाना मुहावरे का सही अर्थ जो है वह हो जाएगा शर्मिंदा होना। अगला प्रश्न, कांटों पर लौटना इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है। ए संकट में डालना, बी बाधा दूर होना, सी बेचैन होना, डी अड़चने पैदा करना। इसका राइट आंसर देखें कि कांटों पर लौटने का सही अर्थ जो है वह हो जाएगा बेचैन होना। अगला प्रश्न, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। ए बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, बी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, सी लकड़ी का बर्तन आगे से जल सकता है, डी दुर्भाग्य की मार बार बार। चौथा ऑप्शन है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं पड़ती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला प्रश्न, काठ होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है। ए सचेत होना, बी लकड़ी होना, सी मूर्ख होना, डी स्तब्ध होना। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर स्तब्ध होना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। ए धोखा देना, बी चाणक होना, सी चुगली करना, डी असर ना हो। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चुगली करना। अगला प्रश्न, कान लगाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। ए ध्यान देना, बी ध्यान न देना, सी ध्यान से देखना, डी ऊंचा सुनना। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ध्यान देना। अगला प्रश्न, कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है। ए मल फेंकना, बी दूसरे के कपड़े गंदे करना, सी बदनाम करना, डी दलदल में फंसना। यहाँ पर कीचड़ उछालना का मतलब हो जाएगा बदनाम करना। अगला प्रश्न, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो यहाँ पर कलेजा पसीज गया का
अर्थ बताना है। ए दिल बैठ जाना, बी हालत ख़राब होना, सी गर्मी लगना, डी दया उत्पन्न होना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दया उत्पन्न होना। अगला प्रश्न, मुहावरे का अर्थ बताइए। खोपड़ी गंजी करना। ए बहुत धमकाना, बी बहुत मारना, सी बहुत गुस्साना, डी बहुत डांटना। तो खोपड़ी गंजी करना का सही अर्थ हो जाएगा बी बहुत मारना। अगला प्रश्न, काट होना मुहावरे का अर्थ बताइए। ए स्तब्ध होना, बी सचेत होना, सी निश्चेत होना, डी मूर्ख होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए स्तब्ध होना। अगला प्रश्न, खाला का घर का अर्थ है। ए आसान काम, बी मौसी का घर, सी विषम परिस्थिति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर आसान काम। खाला का घर का अर्थ है। अगला प्रश्न है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। ए भोजन बनाना, बी चावल दाल मिलाकर बनाना, सी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, डी किसी के लिए खाना पकाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। अगला प्रश्न, खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ है। ए लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य नहीं, बी मजदूरी पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, सी साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, डी बिना काम के दौलत चाहना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। अगला प्रश्न, खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है क्या है। ए आश्चर्यचकित होना, बी घृणा करना, सी अत्याचार करना, डी दया ना रह जाना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी दया ना रह जाना। अगला आंसर, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। ए संपत्ति का बचा रह जाना, बी इज्जत बच जाना, सी वीर गति को प्राप्त हो जाना, डी शत्रु से मुकाबला होना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वीर गति को प्राप्त हो जाना। अगला प्रश्न, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ है। ए कायरतापूर्ण व्यवहार करना, बी किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, सी अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, डी अपने से बड़ों पर क्रोध करना। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। ए कम बोलना, बी बहुत बोलना, सी थोड़े में बहुत कहना, डी दोहों की रचना करना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी थोड़े में बहुत कहना। अगला प्रश्न, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है। ए बिल्कुल बुद्धू, बी दिखावटी धमकी, सी दुर्लभ वस्तु, डी तुच्छ समझना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी दुर्लभ वस्तु। अगला प्रश्न, और यहाँ पर आप जो आवाज़ सुनाई दे रही होगी वहाँ यह बहुत ही तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है। चलते हैं देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। ए फूल की तरह खिलना, बी अति प्रसन्न होना, सी दुर्लभ वस्तु, डी सुगंधित होना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी दुर्लभ वस्तु। अगला प्रश्न, गूलर का फूल होना तो यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है। इसके ऑप्शन चेंज हैं। ए
लापता होना, बी खूबसूरत होना, सी बेवकूफ़ होना, डी कोमल होना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लापता होना। अगला प्रश्न ये है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। यहाँ पर से कुछ लोकोक्ति दी गई हैं, तो उनको देखते हैं। 226 नंबर से स्टार्ट होंगी। जैसा कि दिया है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। तो यहाँ पर इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, बी बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना, सी छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, डी छोटी वस्तु के लिए कम व्यय करना। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। अगला प्रश्न एक है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है। ए एक चना किसी काम का नहीं, बी एक चना शक्तिहीन होता है, सी अकेला चना अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, डी एक चने से भूख नहीं मिटती। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अगला प्रश्न, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है। ए दूसरे के कर्म फल को स्वयं भी भुगतना पड़ता है, बी अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, सी कर्म का फल अवश्य मिलता है, डी दूसरे के अच्छे कर्मों का अनुकरण करना चाहिए। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अगला प्रश्न, अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है। ए हान ही हानि होना, बी अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, सी लाभ कम हानि ज़्यादा, डी मालिक से दुश्मनी करना। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। अगला प्रश्न, अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। ए चिराग तले अंधेरा, बी एक पंथ दो काज, सी आगे नाथ न पीछे पगहा, डी आंधों में काना राजा। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी अंधों में काना राजा। अगला प्रश्न, अंधों में काना राजा रेखांकित। यहाँ पर अभी इसका हमने सही उत्तर बताया, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। ए स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, बी विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, सी प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, डी स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। इसका राइट आंसर होगा ए स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगला प्रश्न, निम्न में से मुहावरा नहीं है। ए अंग लगना, बी अंगारे उगलना, सी अंत भला तो सब भला, डी अंग अंग फड़कना। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत भला तो सब भला। अगला प्रश्न, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। ए गुड़ के विरुद्ध नाम का होना, बी आँख की रोशनी जाना, सी नामकरण करना, डी संतुष्ट होना। तो यहाँ पर आँख का अंधा नाम नयन सुख यानी कि ए वाला राइट आंसर गुड़ के विरुद्ध नाम का होना। अगला प्रश्न, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुनें। तो गुड़ के अनुरूप ना होना, ए वाला राइट आंसर। गुड़ के विरुद्ध ए गुड़ के अनुरूप नाम होना, यहाँ पर नाम ना होना हमने सोचा था, तो ए वाला गलत होगा, बी वाला हो जाएगा गुड़ के विरुद्ध नाम होना। अगला प्रश्न, आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ए संकट से मुंह फेरना, बी विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, सी विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, डी आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। इसका राइट आंसर देखें, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी
विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। अगला प्रश्न, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है। ए, बाधा मुक्त होना। बी, एक नई मुसीबत में पड़ना। सी, मुसीबत ही मुसीबत। डी, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नई मुसीबत में पड़ना। अगला प्रश्न, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्त का सही अर्थ है। ए, मांगने में शर्म न करना। बी, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। सी, सेखी मारना। डी, भीख मांग कर भी दान देने वाला। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। अगला प्रश्न, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए, धनवान होना। बी, नुकसान होना। सी, दोहरा लाभ। डी, चालाक होना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, दोहरा लाभ। अगला प्रश्न, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए, गुड़ के विरुद्ध नाम का होना। बी, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। सी, मूर्ख धनवान। डी, डींग हाँकना। ई, उपयुक्त में इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डींग हाँकना। अगला प्रश्न, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। ए, जल्दी से कार्य करना। बी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। सी, मुसीबत आने से घबरा जाना। डी, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला प्रश्न, आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए, बहुत निपुण बनना। बी, साधन न होने पर भी काम कर लेना। सी, सर्वथा अयोग। डी, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। अगला प्रश्न है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्त का अर्थ क्या होता है। ए, मस्त रहना। बी, फांका मारना। सी, अलगाव की स्थिति। डी, संपन्नता की स्थिति। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाव की स्थिति। अगला प्रश्न, इन तिलों में तेल नहीं। ए, किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। बी, निराशा हाथ लगना। सी, तिलों से तेल की आशा न करना। डी, तिलों से तेल ना निकलना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना। अगला प्रश्न, उंगली उठाना का सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्रक पर चिन्ह लगाइए। ए, क्षमा मांगना। बी, अपना महत्व व्यक्त करना। सी, दोष की ओर संकेत करना। डी, अस्वीकार करना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोष की ओर संकेत करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है। ए, आसमान पर थूकना। बी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सी, गूलर का फूल होना। डी, कोढ़ में खाज होना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला प्रश्न, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। ए, एक काज होना। बी, लाभ ही लाभ होना। सी, एक काम के 4 लाभ होना। डी, एक ही काम से 2 लाभ होना। तो यहाँ पर एक पंथ दो काज का सही अर्थ होता है एक ही काम से 2 लाभ होना। अगला प्रश्न, ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है। ए, बालू की दीवार कमज़ोर होती है। बी, ओछे लोग बालू की दीवार पर बनाकर रहते हैं। सी, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। डी, बालू ओछा पदार्थ होता है।
4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा सी, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। अगला प्रश्न, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ए, अधजल गगरी छलकत जाए। बी, थोथा चना बाजे घना। सी, कबहू निरामिस होए न कागा। डी, ओछे की प्रीत बालू की भांति। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओछे की प्रीति बालू की भीति। अगला प्रश्न, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए, गेहूं के साथ खून तो पिसता ही है। बी, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। सी, बुरी संगत में कलंक लगता है। डी, बुरे विचार व्यक्ति को अपमानित ही कराते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुरी संगत में कलंक लगता है। अगला प्रश्न, यहाँ से स्टार्ट होते हैं शब्दार्थ एवं समश्रुति या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि दिया गया है, अजीर शब्द का अर्थ है। ए, युवा। बी, आंगन। सी, वार्धक्य। डी, जरावस्था। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा। अजीर शब्द का अर्थ है आंगन। अगला प्रश्न या अन्य महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं। अजरा का अर्थ है दुर्गा है। अजिन का अर्थ खाल या ढोकनी है। अजीज का प्रिय को कहते हैं। अजीज प्रिय को कहते हैं। अगला प्रश्न, अज का अर्थ नहीं। ए, जिसका जन्म ना हो। बी, दशरथ के पिता। सी, मोती। डी, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो यहाँ पर अज का सही अर्थ हो जाएगा मोती, सी वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न, अच्छ का अर्थ नहीं। ए, आँख। बी, सर्प। सी, धुरी। डी, पृथ्वी। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, पृथ्वी। अगला प्रश्न, अजिरा का अर्थ नहीं। ए, इंद्राणी। बी, गौतमी। सी, दुर्गा। डी, आंगन। यहाँ पर अजरा का जो अर्थ नहीं है वह हो जाएगा आंगन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, अरड़ का अर्थ है। ए, कानन। बी, सर्प। सी, युवावस्था। डी, पृथ्वी। तो अरड़ का अर्थ होता है कानन या जंगल। अगला प्रश्न, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। ए, गोद। बी, चिन्ह। सी, संख्या। डी, अंग। तो इनमें से इसका राइट आंसर अंक शब्द का अर्थ जो नहीं है वह हो जाएगा अंग। अगला प्रश्न, अज्ञ का अर्थ क्या है। ए, जो कुछ भी नहीं जानता हो। बी, सब कुछ जानता हो। सी, जो बहुत थोड़ा जानता हो। डी, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ का अर्थ है। अगला प्रश्न, अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। ए, पीयूष। बी, सुधा। सी, गंगा जल। डी, अमीय। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, गंगा जल। अगला प्रश्न, अवली और आविल का अर्थ है। ए, भंवरा और जल। बी, नदी और नदगंधा। सी, पंक्ति और मित्र। डी, पंक्ति और गंधा। इसमें से इसका राइट आंसर देखें, यहाँ पर हो जाएगा डी, पंक्ति और गंधा। अगला प्रश्न, ऐसन बात काबर करथो का अर्थ क्या है। ए, ऐसी बात क्यों नहीं करते। बी, ऐसी बात क्यों करते हैं। सी, ऐसी बात कहाँ करते हैं। डी, ऐसी बात कब करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऐसी बात क्यों करते हैं। अगला प्रश्न, अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ए, प्रियतम। बी, प्रीतिमा या प्रतिमा। सी, बेजोड़। डी, प्रथम। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेजोड़।
अगला प्रश्न, अरड़ चंद्रिका का अर्थ है ए जंगल की सुंदरी, बी जंगल में मंगल, सी निष्प्रयोजन पदार्थ, डी निरर्थक बनाओ श्रृंगार। तो अरड़ चंद्रिका का सही अर्थ जो है वह हो जाएगा निष्प्रयोजन पदार्थ। अगला प्रश्न यह है, अटाटूट का मतलब है ए निरंतर, बी बहुत अधिक, सी अटकाव, डी अटल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अटूट या अटाटूट का मतलब जो है वह हो जाएगा बहुत अधिक। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी का अर्थ है ए राज्यविहीन स्थान, बी अन्याय की जगह, सी जहाँ अंधेरा हो, डी सुनसान जगह। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अन्याय की जगह। अगला प्रश्न, अप्सरा का छत्तीसगढ़ी पर्याय ए अप्सरा, बी अपरा, सी अप्सरा, डी नचकार हरिण, ई इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी नचकाहरिन। अगला प्रश्न, अब्ज का अर्थ है ए हानि और अपसय, बी कमल और प्रतिबिंब, सी कमल और चंद्रमा, डी पेट का रोग और चंद्रमा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अब्ज का अर्थ है कमल और चंद्रमा। अगला प्रश्न, आँच का अर्थ है ए आग लपट बीमारी, बी गर्म लंपट हानि, सी गर्मी लपट हानि, डी गर्मी आंचल हानि। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी गर्मी लपट हानि। अगला प्रश्न, आत्मश्लाघा शब्द का क्या अर्थ है ए अपनी निंदा करना, बी अपनी प्रशंसा करना, सी अपने को गौरवशाली समझना, डी अपने पर हंसना, डी आत्मज्ञान प्राप्त करना। तो आत्मश्लाघा शब्द का जो अर्थ है वह हो जाएगा अपनी प्रशंसा करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है ए अनुराग, बी हुताशन, सी पिक प्रिय, डी जन्मदात्री। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग। अगला प्रश्न, उपत्यका का अर्थ है ए सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बी प्राणियों के पेट का एक अंग, सी पर्वत का शिखर, डी पर्वत के पास की भूमि। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर पर्वत के पास की भूमि। अगला प्रश्न, ओटन और औटन का अर्थ है ए तरफ और तथा, बी सोना और सुलाना, सी बिनौले अलग करना और खौलाना, डी तरफ और लौटना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी बिनौले अलग करना और खौलाना। अगला प्रश्न, कपट और कपाट का क्या अर्थ है ए धोखा और दरवाज़ा, बी धोखा और दरवाज़ा, सी धोखा और दराज, डी धोखा और दराज। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें, कपट और कपाट का सही अर्थ हो जाएगा धोखा और दरवाज़ा। अगला प्रश्न, कच्छ का अर्थ है ए कमरा कांच, बी कमरा किनारा, सी कमरा तांबा, डी कमरा कांक। कच्छ का सही अर्थ जो है वह हो जाएगा कमरा और कांक। अगला प्रश्न, काक शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है ए कौवा, बी कटु, सी चाचा, डी व्यंग। यहाँ पर काकू शब्द का जो सही अर्थ है वह हो जाएगा व्यंग।
अगला प्रश्न, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? ए क्लीव, बी क्रम, सी कृषक, डी कृषाण। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीव। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है? ए किसी का धन, बी असहास एहसान फरामोश, सी एहसानमंद, डी कृतज्ञ। तो यहाँ पर कृतज्ञ का जो सही अर्थ हो जाएगा एहसान फरामोश। बी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, खोतली क्या है? ए बोतल का ढक्कन, बी संतरा का छिलका, सी इमली का बीज, डी नारियल का कड़ा छिलका, ई इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नारियल का कड़ा छिलका। अगला प्रश्न, खोरावा का मतलब है? ए गली बुहारने वाला व्यक्ति, बी गली, सी खोह, डी लंगड़ा, ई इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से खोरावा का मतलब हो जाएगा लंगड़ा। अगला प्रश्न, गणना और गणना शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। दो प्रकार के यहाँ पर गणना लिखे हुए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर बताना है। ए संख्या दबाना, बी गिनती चुभना, सी जोड़ना घटाना, डी योग भोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक गणना का मतलब होगा गिनती और दूसरे गणना का मतलब होगा चुभना। अगला प्रश्न, गूंथना और गूंथना का अर्थ है? ए चोटी बनाना और भिड़ना, बी सानना और पिरोना, सी भिड़ना और लिपटाना, डी पिरोना और आटा सानना। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सानना और पिरोना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? ए गाय, बी नदी, सी इंद्रिय, डी गज। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गज, या गो शब्द का सही अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न, गयंत शब्द का सही अर्थ बताना है। ए बड़ा हाथी, बी बड़ा घोड़ा, बी सी जंगली भैंसा, डी गैंडा। यहाँ पर गयंत शब्द का जो अर्थ है वह हो जाएगा बड़ा हाथी। अगला प्रश्न, जिजीविषा का अर्थ है? ए जीने की इच्छा, बी तीतने की इच्छा, सी परोपकार की इच्छा, डी प्रबल इच्छा। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए जीने की इच्छा। अगला प्रश्न या अन्य महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं यहाँ पर। जिजीसा का मतलब है जीतने की इच्छा, बुभुक्षा का मतलब हो जाएगा खाने की इच्छा, सुहद्र का अर्थ होगा सुंदर हृदय वाला, और मुमुक्षु का अर्थ हो जाएगा जो मोक्ष चाहता है। अगला प्रश्न, जिजीसा का अर्थ है? ए जीतने की इच्छा, बी जागने की इच्छा, सी तैरने की इच्छा, डी प्रबल इच्छा। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जागने की इच्छा। अगला प्रश्न या अन्य महत्वपूर्ण शब्द देख सकते हैं यहाँ पर। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिगीसा, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है तितीर्षा, और मोक्ष की इच्छा के लिए एक शब्द है मुमुक्षा। अगला प्रश्न, जटिल का अर्थ बताइए। ए व्यर्थ, बी पेचीदा, सी असंभव, डी गंदा। तो यहाँ पर जटिल का जो सही अर्थ है वह हो जाएगा पेचीदा। अगला प्रश्न, जड़ का अर्थ है? ए
जमीन कारण मूर्ख बी, मूल कारण मूर्ख सी, मूल कारण मूर्ख डी, मूल कारण और बुद्धिमान। तो इनमें से इसका राइट आंसर देखें कि जड़ का कौन कौन सा अर्थ बन सकता है। इसमें से यहाँ पर होगा मूल मीन्स जड़ होता है, जड़ मीन्स कारण भी होता है, और जड़ मीन्स एक मूर्ख भी होता है। तो यह सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। टुक टूक, ए थोड़ा टुकड़ा, बी थोड़ा कम, सी थोड़ा अधिक, डी टुकड़ा टूक। तो यहाँ पर टुक और टूक का सही अर्थ जो है वह हो जाएगा थोड़ा और टुकड़ा। टुक का मतलब होता है थोड़ा और टूक का मतलब होता है टुकड़ा। अगला प्रश्न, पिंगल का एक अर्थ है। ए पिंजरा तथा पक्षी, बी पिसुन तथा वानर, सी पक्षी तथा आकाश, डी छंद तथा एक विशेष भाषा। यहाँ पर पिंगल का सही अर्थ हो जाएगा डी छंद तथा एक विशेष भाषा। अगला प्रश्न दिया गया है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है। ए हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, बी अर्धमागधी, सी अवधी और वज्र के योग से बनी भाषा, डी अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। यहाँ पर डिंगल शब्द का सही अर्थ हो जाएगा अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। ए डूंगरी, बी ठग, सी लूट, डी अवतार। तो यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी में जो भिन्न होता है उसका एक शब्द बताना है। तो राइट आंसर होगा ए डूंगरी का। अगला प्रश्न, डांड देना का क्या अर्थ है। ए जुर्माना देना, बी आवाज़ लगाना, सी रेखा खींचना, डी ऐलान करना, ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जुर्माना देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ है तेल भी है। ए प्रणय, बी प्रीत, सी स्नेह, डी अनुराग। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नेह। अगला प्रश्न, द्रोण का अर्थ है। ए द्रोणाचार्य मुर्गा, बी द्रोणाचार्य गौरैया, सी द्रोणाचार्य कौवा, डी द्रोणाचार्य तोता। तो यहाँ पर द्रोण शब्द का जो अर्थ हैं दो इनमें से बताने हैं। तो किस ऑप्शन में वह दोनों हैं, तो वह आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य, और दूसरा ऑप्शन होगा कौवा। द्रोणाचार्य का मतलब या द्रोण का मतलब कौवा भी होता है। सी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है। ए तरंग, बी दुकुल, सी हिलोर, डी वीची। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी दुकुल। अगला प्रश्न, दिन और दीन का क्या अर्थ है। ए दिवस और गरीब, बी दिवस और गरीब, सी दिवस और गरीब, डी दिस और गरीब। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दिवस और गरीब। अगला प्रश्न, निपुण का अर्थ छांटिए। ए कुशल, बी सकुशल, सी अकुशल, डी सक्षम। तो यहाँ पर निपुण का जो अर्थ है वह हो जाएगा कुशल। अगला प्रश्न, परिभाषिक शब्द वे हैं। ए जो प्रत्येक क्षेत्र में अर्थ को प्रकट करते हैं, बी जिनकी परिभाषा या व्याख्या नहीं की जा सकती हो, सी जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं, डी जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा सी जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं।
अगला प्रश्न, पक्ष का अर्थ बताना है। ए पंख, बी रास्ता, सी पक्ष मोर, डी और पक्षी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा पंख और पक्ष का मतलब पंख भी है और पक्ष का मतलब और भी है, तो ए वाला ही राइट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। ए जंगल, बी वन, सी अरड़, डी कानन। तो यहाँ पर कौन सा शब्द जो है वह पानी का भी अर्थ देता है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा वन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। ए कान, बी कर्ण, सी श्रुति, सी श्रवणेंद्रिय। तो यहाँ पर पतवार जिसका अर्थ है वह हो जाएगा कर्ण, बी वाला राइट आंसर। तो यहाँ पर आज के हमारे 190 से 200 MCQ कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और यह क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें। और यदि अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलते मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।